इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है, टू गन्स सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर फायर्स वन शॉट ईच विद द सेम स्पीड। दो गन है, किसी हिल पर ऐसे सिचुएटेड है और ये दो शॉट्स फायर कर रहा है विद द सेम स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड एट सम इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़े थोड़ी देर के बाद एक फायर किया, थोड़ी देर के बाद दूसरा फायर किया। वन गन फायर्स हॉरिजॉन्टली, एक गन हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा है, एंड द अदर फायर्स अपवर्ड्स एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक ऐसा हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा है और एक ऐसा ऊपर की तरफ फायर कर रहा है। एक ऐसा हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और एक जो है वो ऊपर की तरफ फायर कर रहा है ऐसा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया, द शॉट्स कोलाइड इन एयर, कहीं पर ये दोनों शॉट्स कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, एट पॉइंट पी, इसी पॉइंट को अपन पी बोल रहे हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग्स, दोनों फायरिंग के बीच का टाइम इंटरवल। अच्छा, अब ये कौन सा फायरिंग पहले हुआ होगा और कौन सा फायरिंग बाद में हुआ होगा, ये भी अपने को सोचना पड़ेगा। जैसे जो हॉरिजॉन्टल वाला है, अगर उसका बात करें, जो फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल वाला है, तो हॉरिजॉन्टल वाले का फायरिंग पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। अगर उसकी फायरिंग पहले होगी तो वो हमेशा नीचे ज़्यादा रहेगा। जैसे ये जो जो अपवर्ड फायर किया गया, इसका एक वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट है, तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और हॉरिजॉन्टल वाला शुरू से ही नीचे जा रहा है, उसका यू जीरो है, इसका यू अगर नीचे को हम पॉजिटिव लेंगे तो इसका यू नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल वाला फायर किया गया, अगर पहले फायर किया गया तो कभी कोलाइड नहीं कर पाएगा। यानी पहले कौन सा फायर किया गया होगा, पहले वो जो अपवर्ड फायर किया गया एट एंगल, वो वाला पहले फायर किया गया। ठीक है, और ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, ये पहले फायर किया गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर वो पहले फायर किया गया तो मान लेते हैं कुछ टाइम पहले फायर किया गया होगा, इसको मान लेते हैं टाइम टी लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और वो अगर पहले फायर किया गया तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसका टाइम मान लेते हैं कि टी प्लस टी नॉट है। टी नॉट पहले उसको फायर किया गया। ठीक, अब अगर अपन इक्वेशंस लिखें तो क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। कहीं पर तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हिल के टॉप पे भी मान सकते हैं। यहाँ पे लिखा, अच्छा लिखा है, टेक ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द फुट ऑफ द हिल राइट बिलो द गन्स। यहाँ पर ऑरिजिन मानना है, और एंड ट्रेजेक्टरीज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इधर एक्स एक्सिस मान लिए और इधर अपन वाई एक्सिस मान लिए। ठीक है, और इस हिल की हाइट है 10 मीटर। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो शॉट्स कोलाइड किया है इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ओके, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला फायर किया गया, इसके लिए क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो ये एक्स में तो एक्स दूरी ट्रेवल किया, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल वाले के लिए एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5√3 इंटू टाइम, इसको कितना लगा टी। ठीक, ये अपने पास एक्स हॉरिजॉन्टल वाले के लिए एक्स के लिए इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और वाई के लिए भी इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला हाइट, ये वाई है इसका भी, और टोटल 10 मीटर था पहले से, तो यानी वाई में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 10 माइनस वाई इज इक्वल टू यू टी। यू तो इसका 0 होगा वाई में, और हाफ जी टी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू जी को 10 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दो इक्वेशन हो गया ये हॉरिजॉन्टल वाले के लिए। अब आता है वर्टिकल वाले के लिए, जो सर्टेन एंगल पर फायर किया गया, वो एक्स में, वो भी एक्स ही जा रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू, लेकिन उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 5√3 cos 60, तो हो जाएगा 5√3 cos 60 यानी 1/2 इंटू टाइम जो उसको लगेगा दैट इज टी प्लस टी नॉट,
ये अपने पास थर्ड इक्वेशन हो गया। और फोर्थ इक्वेशन के लिए उसका y का लिख सकते हैं। तो y में वो कितना गिरा, 10 माइनस वाई अगेन इज इक्वल टू, y में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था दैट वाज 5√3 साइन 60 इंटू टी प्लस टी नॉट। टी प्लस टी नॉट को टी डैश मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि बार बार ये लिखना ना पड़े, ठीक है। अच्छा 10 माइनस वाई लेकिन नीचे है और ये ऊपर है, 5√3 का साइन 60 ऊपर है तो इसमें माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि हम नीचे को पॉजिटिव मान रहे हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया और फिर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी टी प्लस टी नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इन 4 इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा, सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये इसको टी डैश मान लें, ठीक है, और ये एक्स वाला इक्वेशन उठा करके इसमें रख दें तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और फिर दोनों वाई को 10 माइनस वाई को कंपेयर कर ले तो वाई एलिमिनेट हो गया, तो उससे टी और टी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग टी जो आ जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। ये सॉल्व करके देखना, ठीक है, देखना पड़ेगा। और y और x कोऑर्डिनेट्स जो है, अगर एक बार टी नॉट और टी आ गया तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5√3 मीटर एंड y इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से t भी निकाल सकते हैं, t जो आएगा दैट इज 1 सेकेंड। t और टी नॉट दोनों ही 1-1 सेकेंड आ जाएगा और x और y 5√3 और 5 मीटर, ठीक है। आई बिलीव ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ये समझनी थी, कौन सा गन पहले फायर किया जा रहा है, अगर कोलाइड कर रहा है एयर में तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, ठीक है, और उस हिसाब से इक्वेशन लिख करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।